नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद बाबा चैनल पर। आज के सीडीपी के बाल विकास मनोविज्ञान में हमारा नया टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रियाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले से। समाजीकरण के संदर्भ में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो उसमें कौन कौन से आते हैं? परिवार, समाज और समुदाय। समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। समाजीकरण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो जॉनसन का है। जॉनसन का है। अगला, समाजीकरण की विशेषता नहीं है, क्या है? व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय को की कोई भूमिका नहीं होती है। अगला है, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो एरिक एरिक्सन ने किया है। एरिक एरिक्सन ने। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो सिगमंड फ्राइड ने किया है। अल्पवयस्क के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, क्या? अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। परिवार के एक साधन है, क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। वह कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो कौन सा? परिवार होता है उसमें। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है किससे? संपर्क से, एक दूसरे से संपर्क में आने से। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, क्या होता है? उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। समाजीकरण क्या है? तो समाज के मानदंडों का अनुकूलन है। बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या जरूरी है? तो कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय। मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो उद्यम के मुकाबले में हीनता का स्तर। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, क्या? मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। यह प्रभावित करता है किसको? अवधियों और मूल्यों और विश्वासों को। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, क्या? आनुवंशिक संचरण। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका होती है, क्या? तो मुख्य भूमिका होती है। समाजीकरण के गौण कारक किसे कह सकते हैं? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्यों को। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण क्या होता है? तो किशोरावस्था के दौरान होता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे? तो आदर्श रूप में बर्ताव करके। आगे देखते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। उपनयन संस्कार किस काल का है? तो वैदिक काल में। समाज मिति की तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो समाजीकरण के जांच के लिए, जांच में। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे और वयस्क सकते हैं, क्या? परिवार, विद्यालय और श्रेष्ठ जनों से। समाजीकरण में सम्मिलित है, क्या? सांस्कृतिक संचरण और वैयक्तिक व्यक्ति विकास। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व किसका है? तो खेल का होता है। किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक नहीं है तो क्या है? मित्र मंडली। मित्र मंडली जो होती है वो व्यक्तिगत कारक नहीं है। बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? तो वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। विद्यालय समाजीकरण के बारे में सत्य कथन क्या है? तो विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो जो है उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।